हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज है गाइस 11 जुलाई 2020। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट टॉप 10 करंट अफेयर। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो पर बने रहिए। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस बैंक ने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों को जिप ड्राइव नामक तत्काल ऑटो ऋण देने की घोषणा की है? देखेंगे गाइज, आंसर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी आरबीआई बैंक, सी एचडीएफसी बैंक या डी आईसीआईसीआई बैंक। आंसर हो जाएगा गाइज इसका सी। अभी एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, ये 1000 शहरों में अपने ग्राहकों को, जो भी एचडीएफ का मेंबर है गाइज, उनको 1000 शहरों में, मतलब शहरों की संख्या कितनी है, 1000 है, उन शहरों में अभी ये जिप ड्राइव नामक तत्काल ऑटो ऋण देने की घोषणा की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गाइज, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋण की तरफ से है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब एचडीएफसी की बात आई तो एचडीएफसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं गाइज। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये फाउंडेड हुआ था 1994 के, और इसके एमडी और सीईओ हैं आदित्य पुरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गाइज अभी इसके कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए थे फैजाद भरूचा। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। गाइज इसकी टैगलाइन भी सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ ली जाती है। ये है टैगलाइन गाइज इसकी, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इतना ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के करीब सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्माण कितने पुलों का ई उद्घाटन किया है? देखेंगे गाइज, ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। आंसर हो जाएगा गाइज इसका सी। अभी रक्षा मंत्री हमारे भारत के राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के करीब 6 सड़क संगठनों द्वारा कितने 6 पुलों का ई उद्घाटन किया है। गाइज ये ऑनलाइन के जरिए उद्घाटन किया गया, तो ध्यान रखिएगा ई उद्घाटन इसलिए कहा गया है। गाइज अब देख लेते हैं इन पुलों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। गाइज ये 43 करोड़ बजट है इन पुलों को बनाने का, और गाइज ये बीआरओ द्वारा बनाया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है संपर्क प्रोजेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज, आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 महामारी के कारण एशिया कप को औपचारिक रूप से सितंबर 2020 से कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? देखेंगे गाइज, आंसर ए जून 2022, बी जून 2021, सी जून 2023 या डी सितंबर 2022। आंसर हो जाएगा गाइज इसका जून 2021 तक। अभी कोविड-19 के कारण एशिया कप को स्थगित कर दिया गया, जो होने वाला था सितंबर 2020 को, अब वह होगा जून 2021 को एशिया कप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गाइस अब एसीसी इसको ऑर्गेनाइज करता है, तो देख लेते हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है कोलंबो में, और कोलंबो श्रीलंका में है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, आज के शिखर सम्मेलन किसे अध्यक्षता भारत से कौन से मंत्री करेंगे? देखेंगे गाइस, आंसर इसका ए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, सी गृह मंत्री अमित शाह, डी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी। अभी मुख्यमंत्री हमारे देश के शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी देश इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं अपन। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भी इसकी अध्यक्षता करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगर पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए। अगर आपने अभी तक खबरी ऐप हमारा ज्वाइन नहीं किया और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, तो कर लीजिए, वहाँ भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशिया प्रशांत देशों के बीच कैंसर की तैयारी के लिए भारत
को किस नंबर पर रखा गया है? देखेंगे गाइस आंसर, ए 5वें, बी 6वें, सी 7वें या डी 8वें। आंसर हो जाएगा गाइस इसका डी। अभी एशिया प्रशांत देशों के बीच कैंसर की तैयारी के लिए 8वें नंबर पर रखा गया है भारत को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु सफलतापूर्वक कितने व्यक्तियों को वापस लाने के लिए लाने के बाद समाप्त हो गया? देखेंगे गाइस आंसर, ए 3548, बी 2457, सी 3992 या डी 1250। आंसर हो जाएगा गाइस इसका सी। अभी ऑपरेशन समुद्र सेतु जो चलाया जा रहा था, जिसमें अपने देश के व्यक्ति अगर कोई और देश में हैं, कोविड-19 की वजह से उनको भारत लाया जा रहा था अपने प्यारे देश, तो उनमें 3992 व्यक्तियों को लाया गया है। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु के संपर्क से लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा नाम भी, और कितने व्यक्तियों को लाया गया? 3992 व्यक्तियों को लाया गया है। और अब ये समुद्र सेतु सफलतापूर्वक समाप्त हो गया ऑपरेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। गाइस इसमें काफ़ी सारे अपने जो जहाज़ हैं वो गए थे दूसरे देशों से लेने लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया ही है सारे क्वेश्चन, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज का 7वां क्वेश्चन, भारत मुक्केबाज अमित पंघाल AIBA विश्व पुरुष रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर है। महिलाओं की रैंकिंग में मंजू रानी दुनिया के कौन से नंबर की सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर है? देखेंगे गाइज आंसर, ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी या डी चौथी। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी, दूसरे नंबर की मंजू रानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। गैस अब एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गैस अभी ये मंजू रानी दूसरे नंबर बनी है भारत से। ठीक है, तो तीसरे नंबर की देख लेते हैं। तीसरे नंबर की मैरी कॉम। ठीक है, ये 51 वर्ग की हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब ये जो रिपोर्ट आई है वो किसने रिलीज़ की है वो देख लेते हैं। AIBA क्या है? AIBA आप देख लेते हैं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अभी अमित पंघाल को भारत का फर्स्ट नंबर का मुक्केबाज बनाया गया और मंजू रानी को सेकेंड नंबर का। ठीक है, महिलाओं में ध्यान रखिएगा। अब गाइज महिलाओं और पुरुषों की मुक्केबाजी के लिए विश्व रैंकिंग जारी करता है कौन? AIBA। ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज आज के। किस देश ने बायोटेक के सहयोग से ICMR/NIV कोविड-19 टीका कोवैक्सीन विकसित किया है? देखेंगे गाइस आंसर, ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन या डी ब्राज़ील। आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए भारत ने अभी बायोटेक सहयोग से ICMR/NIV कोविड-19 टीका कोवैक्सीन विकसित किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, इतना इम्पॉर्टेंट है। और गाइस BBIL भारत बायोटेक्निकल इंडिया लिमिटेड और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से NIV मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भारत का पहला कोविड-19 टीका विकसित कर लिया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहला है, क्योंकि अभी तक जैसे कि आप लोगों को पता है कोई भी कोविड-19 की मेडिसिन नहीं बना पा रहा था, अब भारत ने बना लिया, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। समुद्र सेतु अभियान की कुल अवधि क्या है? देखेंगे गाइस आंसर, ए 54 वर्ष, बी 55 वर्ष, सी 60 वर्ष या डी 57 वर्ष। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी, समुद्र सेतु अभियान की कुल अवधि थी 55 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए गाइस चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है। झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के नए प्रशासनिक भवन का नाम किसके ऊपर रखा गया? देखेंगे गाइस आंसर, ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी BR अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी सेतु, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे अभी झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान के संस्थान के नए प्रशासनिक भवन का नाम रखा गया है। ओके, ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। गाइज ये कंप्लीट होते हैं हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ, जिसका मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने एक
नए वे ऑफ X-16 जासूस उपग्रह की सफलतापूर्वक प्रक्षेपण की घोषणा की है। गाइस इसका आंसर जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देख लेते हैं आंसर। ए चीन, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी इजराइल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। अब कल के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कल का क्वेश्चन था, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व तत्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखेंगे गाइस आंसर। ए टी.एस. त्रिमूर्ति, बी इंद्रमणि पांडे, सी श्री कुमार मेनन या डी विनय कुमार। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी, अभी इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व तत्व के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दिया है गाइस, आपके आंसर सही थे और आप लोगों ने एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेके आए। सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि आप लोगों को चीज़ें लर्न हो रही हैं। ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और आप वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेट मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें। गाइस अगर आपने अभी तक हमारा खबरी ऐप और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है हमने। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।